गुड मॉर्निंग क्लास। हमने मूविंग टाइप गैल्वेनोमीटर कर लिया था और इसके हमने सिग्निफिकेंस किए थे, इसकी हमने सेंसिटिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो सब कुछ किया था। आज हम पढ़ेंगे शंट। शंट पर आपको 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ सकता है या इस पर एक 2 मार्क्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कई बार इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो पिछली बार भी आया था, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ शंट। अब शंट क्या है अपने पास? शंट भी अपने पास, जैसे आपने अगर फिज़िक्स लैब में देखा हो तो मैंने आपको रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाए थे, तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स बड़ा था और एक रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा था? छोटा था। तो जो छोटे वाला रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ना, जो कि लो रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, वो अपने पास क्या कहलाता है? शंट कहलाता है। और इस शंट की मदद से हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर से एक पर्टिकुलर सर्किट में इसको जोड़ा जाता है, तो इससे हम एमीटर, और या फिर हम इससे क्या बना सकते हैं? गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना सकते हैं, या हम क्या बना सकते हैं? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शंट क्या है? शंट इज़ अ लो रेजिस्टेंस। क्या है ये अपने पास? एक लो रेजिस्टेंस है। और अगर हम किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में जोड़ें किसके साथ? विद गैल्वेनोमीटर। तो अपने पास क्या बन जाएगा? एमीटर बन जाएगा। यानी कि वो जो गैल्वेनोमीटर अपने पास काम करेगा वो किस तरीके से काम करेगा? एमीटर की तरह से काम करेगा। और अगर हम किस में जोड़ दें इसको? सीरीज़ में जोड़ दें किसके साथ? विद गैल्वेनोमीटर, तो ये क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या बनाती हूँ? इस शंट की मदद से सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? पहले तो इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और फिर इसकी ये जो वैल्यूज़ होंगी अपने पास कि कितना करंट शंट में से जाएगा, फिर हम इससे क्या बनाएंगे? एमीटर और एमीटर और वोल्ट मीटर बनाएंगे। तो शंट में सबसे पहले हम क्या करें? अब मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक शंट है, लो रेजिस्टेंस बॉक्स है, और यहाँ पर मेरे पास ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, और इस तरीके से मैंने इनको क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है। इस सर्किट में यहाँ पर कोई करंट आया, कितना? आई। यहाँ पर आकर जंक्शन आ गया, करंट बढ़ जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो इस साइड जो करंट गया वो करंट गया IG गैल्वेनोमीटर में, और शंट में जो करंट जा रहा है उस करंट को हम नाम दे दें क्या? IS। ठीक है, फिर यहाँ से होते हुए IS इधर आ जाएगा और इधर IG, दोनों मिलकर फिर से क्या बना देंगे? I बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूँ A और B। अब जो टोटल करंट था अपने पास, टोटल करंट जो है वो किस में बदल गया? करंट इन गैल्वेनोमीटर एंड करंट इन शंट, राइट। और यहाँ से अगर मैं शंट की वैल्यू निकालूँ तो शंट की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? I माइनस IG, लिख सकते हैं ये वैल्यू अब हम। अब यहाँ पर अगर मैं क्या निकालूँ? पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ। किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ? इनका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पॉइंट A से B का। दोनों पैरेलल में, तो दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो इसका पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू IR, राइट। तो यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके निकाल रहे हैं? गैल्वेनोमीटर के। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? करंट कितना आ रहा है? IG, और इसके रेजिस्टेंस को नाम दे दूँ कितना? G। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस किसके? शंट के, कितना हो जाएगा? वही रेजिस्टेंस को नाम दिया है S, करंट कितना आ रहा था? IS, SIS हो गया। अब क्योंकि ये अपने पास पैरेलल में है तो वैल्यू क्या रहेगी इन दोनों की? बराबर। इन दोनों को बराबर रख दूँ, IGG इक्वल्स टू ISS। IS की वैल्यू निकाली थी हमने, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से IS को रिप्लेस करने के लिए। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? IGG इक्वल्स टू I माइनस ऑफ IG इंटू S। खोल दूँ इसको, IGG इक्वल्स टू I माइनस ISS। G वाले एक साइड इकट्ठे कर लो, इसको इधर ले जाएं, G कॉमन आ जाएगा, IG G प्लस S इक्वल्स टू IS। ठीक है, तो और इनटू में क्या था यहाँ पर? S, और ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो ये आपके पास क्या आ गई? वैल्यू आ गई करंट इन शंट की। ठीक है,
सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, आई जी की। अब यहीं से इसी इक्वेशन से ही हम फिर से क्या करें, जी की वैल्यू आई जी की वैल्यू निकाल लें और इस बार किसको रिप्लेस कर देंगे, आई जी को। तो आई जी को रिप्लेस करेंगे तो आई माइनस क्या हो जाएगा, आई एस, और ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। और किसके लिए सॉल्व हो जाएगी अपने पास वैल्यू, फिर इसके लिए वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचा था अपने पास, आई बचा था, ठीक है। और यहाँ पर अब ये वैल्यू पुट करोगे तो किसके लिए सॉल्व होगी, आई एस के लिए सॉल्व हो जाएगी। और इधर वैल्यू किसके लिए सॉल्व हो जाएगी, इसके लिए। तो इस सारे को इधर ले जाएं तो आई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। ये अपने पास क्या हो गई, रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये अपने पास क्या वैल्यू आई है, करंट इन गैल्वेनोमीटर अपने पास वैल्यू आ गई है। और जब गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस करके निकालोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, करंट इन शंट की वैल्यू आ जाएगी। अब एमीटर क्या है अपने पास, एमीटर बनाया कैसे जाता है, अभी बताया मैंने कि एमीटर क्या करते हैं हम। अब 10th क्लास में अगर आपको याद हो तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में यूज़ करते हैं। हमेशा जब भी सर्किट में ये इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं तो इस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं। तो एमीटर हमेशा क्या होता है, एमीटर इज़ अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। एमीटर क्या है अपने पास, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है और इट इज़ यूज टू मेज़र द करंट इन अ सर्किट। तो ये अपने पास, तो एमीटर अपने पास क्या है, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है जिसको कि हम सर्किट में करंट मेज़र करने के लिए क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से लेंगे अब हम, फिर से वही कि हमारे पास यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, शंट, और यहाँ मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर। किस में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर अपने पास करंट हम दे रहे हैं कौन सा, यहाँ से करंट दिया मैंने कितना, आई, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था फिर से क्या, बी। तो यानी कि यहाँ करंट आया था कितना, जी, और इधर करंट कितना है, आई माइनस आई जी, जो शंट की तरफ से कनेक्ट आ रहा था। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आई जी जी इक्वल्स टू आई माइनस ऑफ आई जी इंटू एस। वही वैल्यूज़ हैं सारी की सारी। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई जी, आई माइनस आई जी, और इंटू में क्या आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, शंट की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसमें क्या करूँ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस अपने पास किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो किसके बराबर आ गया, इस तरीके से रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, इस तरीके से निकालते थे। सिमिलरली फॉर द वोल्टेज, वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर जिससे करेंगे, तो वोल्ट मीटर अपने पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। अब यानी कि ये देखो, ये याद रखने का तरीका है, हाई रेजिस्टेंस कब होगा, जब किस में जुड़ेगा, सीरीज़ में जुड़ेगा। और अपने पास जब पैरेलल लो रेजिस्टेंस होगा तो किस में जुड़ेगा, पैरेलल में। तो ठीक है, तो शंट जुड़ता है अपने पास किस में, पैरेलल में, तो एमीटर बन जाएगा। और अगर सीरीज़ में जुड़ रहा है तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पास वोल्ट मीटर में कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर अब फिर से वही कि ये पॉइंट हो गया मेरे पास ए, यानी कि यहाँ मैंने जोड़ा गैल्वेनोमीटर और इसके साथ यहाँ सीरीज़ में मैंने जोड़ दिया क्या, शंट, ठीक है। अब यानी कि यहाँ से करंट आया अपने पास कितना, आई जी, और अब इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितनी हो गई, वी, ठीक है, टोटल के अक्रॉस में। अब अपने पास यहाँ पर देखो जो वोल्टेज होगी, यानी कि यहाँ पर अपने पास क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसको फिर से क्या नाम दे दूँ, आर नाम दे दूँ, एस नाम दे दूँ, जो भी आप देना चाहें उससे बाइफरकेट कर लें, इससे इसलिए हमने यहाँ आर नाम दे दिया। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा अपने पास, टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, जी प्लस आर के बराबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर होता है अपने पास। यानी कि यहाँ से करंट तो कितना जा रहा था अपने पास, यहाँ पे आई जी माना था हमने, और वोल्टेज कितनी है, वी। तो आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई आर, क्या, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो जी प्लस आर। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अपने पास
इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा, सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो सीरीज़ के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप। अगर इसको एस नाम देना चाहो तो ऐसे ही दे सकते हो। तो ये अपने पास रेजिस्टेंस इन सीरीज़ हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी अपने पास वो किसके बराबर हो जाएगी, G + R के। तो एक चीज़ और कि अपने पास एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछते हैं, तो आइडियल वैसे तो कुछ नहीं होता अपने पास, लेकिन इट टेंड्स टू बी आइडियल। तो आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है अपने पास, उसका रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस और हाईएस्ट कितना हो सकता है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो होगा वोल्ट मीटर का वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। और आइडियल एमीटर में क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, आइडियल एमीटर के लिए इट इज़ द लोएस्ट, लोएस्ट कितना हो सकता है, 0, तो रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, तो ये एक एक मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है सीधा फॉर्मूला पुट करके निकालने के लिए। और आपको क्या आ सकता है, ये डेरिवेशन जो ये छोटी छोटी डेरिवेशन है इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाकर भी आपको पेपर में आ सकता है। तो ये जो था अपने पास, ये चैप्टर था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो ये चैप्टर अपने पास पहला चैप्टर जो था इस यूनिट का वो ख़त्म हो गया है। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और इसके बाद कल से मैं आपको सेकंड चैप्टर, इस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है वो चैप्टर शुरू कराऊंगी।